बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है सर्दी की वजह से फटी हुई एड़ियों का इलाज। दोस्तों, ठंड और सर्द मौसम सबसे पहले इंसानी जिस्म को मुतासर करता है और हाथों पैरों की जिल्द के अलावा एड़ियाँ भी फट जाती हैं, जिनमें शदीद तकलीफ़ होती है। बाज़ औक़ात फटी एड़ियों से खून भी रसता है। एड़ियों को फटने से बचाने की एहतियात: ऐसे जूते पहने जो बंद हों, जिनमें एड़ियों पर हवा ज़्यादा ना लगे। नंबर 2, कारपेट और फर्श पर चप्पल पहनकर चलें ताकि गर्द पैरों पर ना चिपक सके। नंबर 3, पानी में ज़्यादा देर नंगे पांव ना रहें, इससे जिल्द फटने लगती है और एड़ियाँ ज़ख्मी हो जाती हैं। नंबर 4, कोशिश करें कि जुराबें ज़्यादा वक्त पहन कर रखें ताकि मिट्टी और खुश्क हवाओं से एड़ियाँ महफूज रहें। नंगे पांव चलने से गुरेज करें और अपने पैरों को साफ़ और गंदगी से पाक रखें। बाकायदगी से मसाज करें। अपनी एड़ियों के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अच्छे नताइज के लिए क्रीम लगाने के बाद रुई के मोज़े पहनें। दोस्तों, अब आपको कुछ ऐसे नुस्खा जात बताते हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी एड़ियों की मज़ीद हिफाजत कर सकते हैं। नंबर 1, गुलाब वाटर और ग्लिसरीन। ग्लिसरीन और गुलाब का पानी फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत कारआमद है। बराबर मिकदार में गुलाब का अर्क लें और ग्लिसरीन इसमें अच्छी तरह मिक्स करें। ये फटी हुई एड़ियों का बेहतरीन इलाज है। ग्लिसरीन एड़ियों को नरम करती है और गुलाब के पानी में विटामिन ए मौजूद होता है। इस मरकब को रात को सोने से पहले लगाएं। नंबर 2, केला अपनी नमी बख्श खसूसियात के लिए मशहूर है। एक केले का पेस्ट बनाकर फटी एड़ियों पर लगाएं। इसे 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें। फिर पाँव को 5 मिनट के लिए ठंडे पानी में भिगो दें। नरम और हमवार एड़ियों की बहाली के लिए रोज़ाना कुछ हफ्तों तक ये अमल करें। नंबर 3, पेट्रोलियम जेली। खुश्क खुरदरी जिल्द पर पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करें। पेट्रोलियम जेली में रस लीमू भी शामिल कर सकते हैं। अपने पैरों को जुराबों से ढांपें ताकि पेट्रोलियम जेली जिल्द में जज़ब हो सके। ये आपकी जिल्द को हमवार और नरम करेगा। नंबर 4, जैतून का तेल। जैतून का तेल पाँव के लिए बहुत अच्छा है। इसे रुई की मदद से पैरों पर लगाएं। जैतून के तेल में लीमू का रस और थोड़ी मिकदार में पानी मिला दें। बोतल में ये सब डालकर रख दें। एड़ियों के लिए अज़हद मुफीद है। नंबर 6, समंदर का नमक। समुद्री नमक पाँव के लिए अच्छा है। टब में पानी लें और समुद्री नमक डालें। इसमें पाँव भिगो दें। अपने पाँव को अच्छी तरह रगड़ें। क्रीम लगाएं। बेहतर नताइज के लिए मोज़े पहनें। नंबर 7, पैरों को हाइड्रेटेड रखें। बहुत पानी पिएं। गर्म शावर से परहेज़ करें क्योंकि वो जिल्द को पानी की कमी और खुश्क बना सकते हैं। मायात का इस्तेमाल आपको अंदर से भी हाइड्रेट रखेगा। मुर्दा जिल्द के सेल दूर करने के लिए इस मकसद के लिए पाँव की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। किसी भी तेल के सादा नमक में कुछ कतरे डालें, पैरों पर लगाकर स्क्रब करें। यह मुर्दा खुलियों को ख़त्म कर देगा। फटी हुई एड़ियों का आसान इलाज। इसके इलाज के लिए सबसे अहम बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि जिस्म में पानी की कमी पूरी हो सके। लीमू का रस। फटी हुई एड़ियों के लिए लीमू सबसे ज़्यादा मुफीद चीज़ है। थोड़ा सा गर्म पानी लेकर इसमें लीमू का रस मिला लें और इस महलूल में अपने पाँव 10 मिनट तक डबो कर बैठ जाएं। लीमू का रस और वैसलीन को मिलाकर लगाने से भी फटी एड़ियाँ ठीक हो जाती हैं। पीपल के पत्ते फटी एड़ियों में बहुत फ़ायदेमंद हैं। पीपल के नरम पत्तों का रस लेकर फटी एड़ियों
اور سردی سے متاثرہ ہاتھوں پر لگائیں۔ یہ جلد سے سردی کا اثر ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ایڑیوں کو نرم اور ملائم بناتا ہے۔ 2 شلجم چھلکوں سمیت ٹکڑے کر کے کسی بڑی دیگچی میں پانی بھر کر شلجم ڈال کر پانی کو ابالیں۔ شلجم جلدی گل جائیں گے۔ ان کو کسی تسلے میں ڈال کر آدھا چھوٹا چمچ نمک ملا دیں اور اتنا ہی سرسوں کا تیل پانی میں ملا کر پاؤں پانی میں ڈال کر بیٹھ جائیں۔ جب پانی ٹھنڈا ہو جائے تو پاؤں صاف کر کے پیٹرولیم جیلی لگائیں۔ 3 سے 4 دنوں میں پاؤں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ 100 گرام کالے سرسوں کا تیل اور 100 گرام سادہ پانی، پھٹکڑی باریک پیسی ہوئی آدھا چمچ۔ پھٹکڑی کو پانی میں مکس کر کے حل کریں، پھر تیل مکس کر کے اچھی طرح حل کریں۔ جب تینوں خوب مکس ہو جائیں تو بوتل میں محفوظ رکھیں۔ ترکیب استعمال: پہلے متاثرہ جگہ کو صاف پانی سے دھو کر ہلکا خشک کریں، پھر اس مکس تیل کو ہلکا نیم گرم کر کے صبح و شام اچھی طرح مساج کریں اور جراب پہن لیں۔ چند یوم میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کا آسان ترین حل: ایڑیوں کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کریں اور پھر ویزلین لگا کر جرابیں پہن لیں۔ چند دنوں میں بدنما ایڑیاں خوبصورت، نرم اور ملائم ہو جائیں گی۔ کینو کے سوکھے ہوئے 1 پاؤ چھلکوں کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے صفوف بنا لیں، پھر تقریباً آدھ پاؤ زیتون یا ناریل کا تیل ملا کر پیسٹ بنا کر کسی ڈبیا میں رکھ لیں۔ رات اور صبح کو پاؤں دھو کر خشک کریں اور یہ پیسٹ لگا کر موزے پہن لیں تاکہ پاؤں مٹی سے محفوظ رہیں۔ ہفتہ بھر کے استعمال سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آدھا پاؤ سرسوں کا تیل لے کر فرائی پین میں پکائیں اور ساتھ ہی 1 موم بتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں ڈال دیں اور چمچ چلاتے رہیں۔ جب موم پگھل جائے تو ٹھنڈا ہونے پر ایک بوتل میں محفوظ کر لیں۔ یہ ایک طرح کی ویزلین بن جائے گی۔ رات کو سوتے وقت ایڑیوں پر لگائیں اور موزے پہن لیں۔ صبح اٹھ کر ایڑیاں دھو لیں۔ ایڑیاں چمکدار اور خوبصورت ہو جائیں گی۔ ہم اکثر پھٹی ایڑیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تاہم پھٹکڑی اس حوالے سے بھی اپنا جادوئی کمال دکھاتی ہے۔ پھٹکڑی کو اس وقت تک ایک خالی پیالے میں گرم کریں جب تک وہ پگھل کر فوم پھلا نہ بن جائے۔ اب اس کو ٹھنڈا کریں اور پیس لیں۔ اب اس میں ناریل کا تیل شامل کریں اور متاثرہ جگہوں پر لگائیں۔ پھٹی ایڑیاں چند دفعہ کے استعمال سے درست ہو جائیں گی۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔